आप सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। यार कभी कभी मेरे मन में ना ख्याल आता है कि हम हिंदू भाई जो भी हैं वो आस्थावादी हैं, क्योंकि हम एक पेड़ को भी पूजते हैं और एक पत्थर को भी पूजते हैं और गौ माता को भी पूजते हैं। लेकिन जब आती है बचाने की बात, तो गौ माता हमारी जो सनातन धर्म की जो माँ है, जो सांस लेती है, वो जख्मी हालत में भी रोड पे भटक रही है, एक्सीडेंट से मर रही है, थैलियाँ खा खा के मर रही है। उसको ठंड का कोई ख्याल नहीं है उस पर, लेकिन हाँ मूर्ति को कपड़ा उड़ाया जाता है, देखा भी होगा आपने। लेकिन जो वो वाली बात हो गई कि जीते जी माँ बाप की कदर नहीं और मरने के बाद मूर्ति को पूजा जा रहा है। ऐसे हमारी गौ माता है, जीते जी कदर होती नहीं, थैलियाँ खा के जब वो मर जाती है बेचारी, तो उसको दबा के जय श्री राम जय गौ माता का नारा लगाते हैं हम सभी और अपने घर आते हैं। जब कोई गौ माता कहीं कटती है तो उसके लिए कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, एक नहीं होते हैं, अपना अपना कंपटीशन चल रहा है कि मेरा नाम चले मेरा नाम चले। लेकिन गौ माता के लिए जो मेन है ना, जो गौ माता के लिए हम सब खड़े हैं, उसके लिए एक नहीं हो रहे हैं। तो काहे क्या आस्थावादी, ऐसा आस्थावादी होने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जो हरिद्वार तो जाएगा घूमने के लिए, सोचता है भाई वहाँ जाके कुछ धर्म के स्थान पर जाएंगे। जे गांव जाते हैं अपने देवी देवताओं को नहलाने, हम भी जाते हैं, लेकिन गौ माता का ख्याल नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग गौ माता को खिलाते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ है ना कि ये कह के अधिकतर लोगों के माइंड में होता है ये तो फलाने की है, ढिमकाने की है। अगर सोच बदलो पहले अपनी, ये हमारे धर्म की माँ है, अगर इसकी रक्षा करनी है ना, रक्षा करनी है, तो इसकी पहले सेवा करो, सेवा। उसके बाद पता लगेगा इसका मेन कसाई कौन है, काटने वाला या पालने वाला। और जब तक ये सोचोगे कि ऊपर वाला अपने आप देखेगा, तो मैं बता दूं करने का फल यहीं पे ही है। चाहे देखने वाला हो चाहे करने वाला हो, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, एक नहीं होगे, मिल के नहीं चलोगे, तो बाद में यूँ तो सभी कहते हैं कि जब घर में कुछ अनहोनी हो जाती है तो कह देते हैं भाई सब ऊपर वाले की मर्जी। जब ऊपर वाला सामने ही, जिसमें देवी देवता, जिसमें सारे विराजमान है, इतने सौभाग्य हैं हम, इतना सौभाग्य है हमारा जीवन कि हमारे देवी देवता सामने हैं जो सेवा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो मूर्खता वाली बात है। ऑफिस वालों के पास टाइम नहीं है तो दान करते हैं वो लोग। गौ सेवा में जिसके पास वक्त है वो गौ सेवा में टाइम देता है। सब अपने 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 तरीके से सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, जिस वजह से गौ माता की तस्करी हो रही है, जिस वजह से गौ माता वीरान रोडों पे फिर रही है, दिन रात लंगड़ी लूली चल रही है, गंदगियाँ खा के तड़प तड़प के जो मर रही है, उसके लिए आवाज़ उठानी है। अपने लिए किसी भी जातिवाद को लेकर कोई विरोध नहीं है, हमें किसी भी जाति से हमारा कोई बैर नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से बैर है जो गौ माता के साथ अत्याचार करते हैं, चाहे वो काटने वाला हो, चाहे वो किसी वजह से गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा हो। और जो नए नए उम्र के बच्चे हैं, 18-20 साल 24 साल के जो बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, उनसे भी कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी भाई एक हो जाए अगर इस धर्म की माँ को बचाना है तो। क्योंकि दुनिया की बहुत लोग जो नहीं मानते हैं, जो नहीं समझते, उनके लिए जानवर लगता है। कुछ अपने बच्चों को मतलब ये तक नहीं बताते कि ये हमारे धर्म की माँ है, इसी की वजह से हिंदू कहलाते हैं, वही उनको डंडा मारते हैं। गोबर करती है, पान पेशाब करती है तो उसको पीछे से डंडा मारते हैं। अगर इतना ही अपने आप को मर्द मानते हो ना, तो सबसे पहले डंडा उन पे चलाओ जिस वजह से गौ माता ये ऐसे बेसहारा बाहर घूम रही है। इसके लिए किसी की आवाज़ नहीं उठती है, क्योंकि मंदिर मंदिर सबका है। मंदिर किसका है? मंदिर जिसने बनाया उसका है। वहाँ जाके सभी दान देते हैं। आस्था वो खाते नहीं है, फिर भी वहाँ फल फूल रखे जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा है उसको सिर्फ मावस पे, या कोई घर में तेरामी होती है या कोई श्राद्ध होते हैं, जब उनको पूछा जाता है क्या सिर्फ उसी दिन ही उनको भूख लगती है। देवी देवता, फिर कहते हैं देवी देवता रूठे हुए हैं। रूठे क्यों नहीं होंगे भाई? जब आप गौ माता की कदर नहीं कर रहे हैं, उसको तो ये एक बहाना कह के टाल रहे हैं, ये उसकी उसकी पहले आप सेवा करें। सेवा, अगर आपको गौ माता की रक्षा करनी है तो सेवा करें, जब आपको पता लगेगा कि असली गुनहगार कौन है। नहीं तो ये जो ऐसे जो गौ माता दो बाटों में पिस रही है ना, वो तो ऐसे पिसती रहेगी बेचारी, रोड पे भटक रही है, गंदी खा रही है। बद्दुआ मिलेगी ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। बद्दुआ तो उन यूँ नहीं कि पालने वाले जो जो छोड़ देते हैं बाहर उन्हीं को मिलेगी, जिनको पता है वो भी इग्नोर करते हैं। इग्नोर के साथ साथ एक नहीं होना चाहते। सब शोर सब मचाते हैं, हम हिंदू हैं हम हिंदू हैं, लेकिन एक नहीं होना चाहते। अरे जो साक्षात जो सांस लेते हैं ना, बस एक यही इकलौता सबूत है। और सबसे बड़ी बात ये, गौ माता जो है ना हमारी, यही एक ऐसा मात्र पशु के रूप में हमारी माँ है जो ऑक्सीजन छोड़ती है और ऑक्सीजन लेती है।
लेकिन सबका एक ट्रेंड चल रहा है, बस कहीं गौ माता अगर मर गई तो फटाफट जेसीबी लेके पहुंच जाएंगे, कहीं कचरा खा रही होगी, कहीं गंदगी खा रही होगी तो वहाँ एक नहीं होंगे। ये आम बना दिया गया है, हम लोगों ने मिल के नहीं चल रहे ना, इसीलिए भाई मिल के चलें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, दोबारा से मिल के चलें, एक चलें। अगर सच में अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना चाहते हो, देखा होगा आपने भी, कावड़ आती है तो कैसे सब मिलके हिंदू भाई सब एक हो जाते हैं। पता है क्यों? वहाँ मनोरंजन भी करने को मिलता है। गौ माता की सेवा में कोई मनोरंजन नहीं होता ना, लेकिन असली जो है ना हमारी सेवा जो है वो गौ माता को चारा खिलाना, गुड़ खिलाना, जो बेसहारा बाहर घूम रही है उनको सहारा देना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, अगर चोट लग गई है तो उनको दवाई करना, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाना कि ये गौ माता जिसकी वजह से बेसहारा घूम रही है, हम सेवा करने के लिए मना नहीं है, सेवा करें, लेकिन बेसहारा जो घूम रही है उसके लिए आवाज़ उठाएं। गौ माता तो घूमेगी भाई, अपना हिंदुस्तान है और हिंदू राष्ट्र ये जरूर बनेगा। गौ माता को घूमने का हक है, लेकिन बेसहारा घूमने का हक नहीं है। अपनी अपनी जगह एक ऐसा रूल बनाओ जहाँ गौ माता बेसहारा घूम रही हो उसको उठा के गौशाला में पहुँचाओ। उसको, गौ माता का जो घर है वो गौशाला है, रोड नहीं है। उसको गंदगी खाने वाली कुछ लोगों ने एक मशीन बना दिया कि गंदगी बस साफ हो, बात ख़त्म। हमें सिर्फ दूध से मतलब है, बात ख़त्म। मर जाती है तो दफनाने वाले कोई और है, भूखी है तो खिलाने वाले कोई और है, लेकिन फ़ायदा सिर्फ वो लोग जो उठा रहे हैं। उनके लिए आवाज़ उठाओ, जो भी हो आवाज़ उठाओ कि ये गौ माता के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक दूध देने वाली मशीन जिन्होंने बना रखा है उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ। अगर गौ माता की रक्षा करनी है तो ये फालतू का ढिंडोरा पीटना बंद करो कि जो गौ माता को काटेगा उसको काटेंगे। अगर असली मर्द हो तो गौ माता को जो तड़पा रहा है ना उसके लिए भी बोलो, गौ माता को जो दौड़ा रहा है उसके लिए भी बोलो, क्योंकि सिर्फ जात पात का विरोध करने से ये गौ माता कभी कटनी बंद नहीं होगी। ये एक ऐसा धंधा और आगे चलता रहेगा अगर सब मिलकर एक नहीं होंगे। हर स्टेट से कार्ड की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे ना तब तक। और जो लोग जो बेचारे सोए हुए हैं जिनको पता ही नहीं है, जो बच्चे हैं जिनको अभी से दिमाग में यही नहीं है, स्कूल में देखता हूँ मैं, जाते हैं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनको ये नहीं बताते बच्चों को जैसा माइंड में डालोगे। क्योंकि हमारे टाइम में बताते थे कि गाय हमारी माता, एक प्रस्ताव आता था। आज वो बच्चे छोटे छोटे स्कूल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी गौ माता को डंडा मारते हैं। तो इसके लिए भाई सबको बदलना होगा और एक होना होगा इसके लिए सभी को। इसी के साथ भाई मैं अपनी बात को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय गौ माता।